Hello everyone, welcome back. Let's begin with the new question. The question says examine whether each of the following statement pattern is a tautology, contradiction or contingency. And we are given with negation Q and P and negation P. अब हमें ये चेक करना है कि ये जो भी स्टेटमेंट पैटर्न है ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिंजेंसी। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा? ट्रूथ टेबल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली बिगिन विथ ट्रूथ टेबल। अब देखिए, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आपका जो भी स्टेटमेंट पैटर्न है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें ओवरऑल कितने इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स है, राइट? तो इसमें ओवरऑल दो स्टेटमेंट्स है, P एंड Q, राइट? P एंड Q। तो फर्स्ट कॉलम में विल हैव P एंड सेकेंड कॉलम में वी विल हैव Q। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि ये जो भी स्टेटमेंट्स है P एंड Q, क्या इनके साथ नेगेशन है कहीं पर? तो यस, देखिए P पे भी नेगेशन है और इंडिविजुअली Q पर भी नेगेशन है, राइट? तो नेक्स्ट कॉलम में वी विल हैव नेगेशन ऑफ P एंड देन नेगेशन ऑफ Q। उसके बाद आपको कॉन्सेंट्रेट करना है ब्रैकेट्स पे। तो टोटल यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं। फर्स्ट ब्रैकेट इज नेगेशन Q एंड P, तो हम नेक्स्ट कॉलम में वही ब्रैकेट बना लेंगे, नेगेशन Q एंड P। और नेक्स्ट कॉलम में जो दूसरा ब्रैकेट है P एंड नेगेशन P, उसको हम एज इट इज ले लेंगे, राइट? तो पहले हमने क्या किया, इंडिविजुअल जो हमारे स्टेटमेंट्स है वो प्रिपेयर कर लिए, देन उनके इंडिविजुअल नेगेशंस, देन ब्रैकेट्स, एंड उसके बाद फाइनली आपको जो लास्ट कॉलम है उसमें व्हाट एवर इज द स्टेटमेंट पैटर्न गिवन, सिंपली आपको कॉपी एंड पेस्ट कर देना है, राइट? अब देखिए, ओवरऑल दो स्टेटमेंट्स है P एंड Q। तो दो स्टेटमेंट के लिए आई होप ऑल ऑफ यू नो दी ऑप्शंस, राइट? तो इनको फिल करने के लिए P के लिए क्या क्या ऑप्शंस आ जाएंगे? T T F F, एंड Q के लिए वी विल बी हैविंग T F T F, राइट? तो जब भी आपके पास दो स्टेटमेंट्स हो P एंड Q, तो P में यू विल हैव T T F F एंड Q में यू विल हैव T F T F। ये जो ऑप्शंस है ये फिक्स्ड है फॉर टू स्टेटमेंट्स। अब इसके बाद यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी फॉर्मूले और रूल्स एसोसिएटेड विद लॉजिकल कनेक्टिव्स। अब यहाँ पे देखिए, नेगेशन ऑफ P हमको लिखना है, तो नेगेशन इज वेरी इजी। ट्रू का नेगेशन होता है F एंड F का नेगेशन होता है T, राइट? तो P की वैल्यूज अगर T T F F है, तो नेगेशन P विल बी F F T T, राइट? And similarly Q का negation, Q is TFTF, so negation Q will be FTFT, right? अब next देखिए, हमें प्रिपेयर करना है negation Q and P, मतलब कॉलम नंबर 4 और कॉलम नंबर 1 का कंजंक्शन, राइट? और कंजंक्शन के लिए वी हैव रूल नंबर 1। व्हाट डज इट से? अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है देन ओनली द फाइनल आउटपुट इज ट्रू, अदरवाइज इट इज फॉल्स, राइट? T एंड T इज T, बाकी सारे कॉम्बिनेशन से जो फाइनल आउटपुट है वो आ जाएगा F। तो अब यहां पर देखिए, हमें इन दो कॉलम्स का कंजंक्शन चाहिए, राइट? सो T एंड F, T एंड F विल बी F, T एंड T विल बी T, F and F will be F, and F and T will be F, right? Next we want P and negation P, right? P and negation P, मतलब कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 का कंजंक्शन। अगेन यही रूल हमें फॉलो करना है, दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। सो T and F, T and F will be F, T and F will be F, F and T will be F, and F and T will also be F। और जो हमारा लास्ट कॉलम है वो है नेगेशन ऑफ Q एंड P एंड नेगेशन P, मतलब कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 का कंजंक्शन, फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम का कंजंक्शन। अगेन वही हमें रूल फॉलो करना है, दोनों ट्रू है तो ही ट्रू आएगा, अदरवाइज आएगा फॉल्स। सो F एंड F विल बी F, T and F will be F, F and F will be F, and finally F and F will also be F। Now you can clearly see जो हमारे लास्ट कॉलम की सारी एंट्रीज है वो फॉल्स है, राइट? तो अगर सारी एंट्रीज आपकी फॉल्स आ जाए तो इट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। यस, तो हमारा जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो है कॉन्ट्राडिक्शन। होप यू अंडरस्टूड दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।